हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पुनः भवतां स्फोट स्वरूपम अभिलक्ष्य व्याख्याने भवतां सर्वेषां स्वागतम् हार्दिकम् अभिनन्दनं च। अत्र वार्ता प्रचलति स्फोटस्य किं स्वरूपम्। तत्र अग्रे चलामः। स्वविध्याय हिन्द्यां वच्मि। कल स्फोट के स्वरूप के विषय में हमने चर्चा की थी कि वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट। हमने बताया था कि अध्याहार किया जाता है, तो अध्याहार भाषा का जो अध्याहार किया जाता है, भाषा व्यवहार का एक अंग है। जो हम लोग को व्यवहार में भाषा प्रयोग करते हैं उसमें अध्याहार अपेक्षित होता है। जहाँ एक ही पद वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त है वहाँ पदांतर का अध्याहार स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार वैयाकरण वाचकत्व की जो विश्रांति है वह वाक्य में ही मानते हैं। यही वाक्य स्फोट का स्वरूप है। दीक्षित जी कहते हैं, दधीदम विष्णोव हरेव इत्यादौ अपि विनिगमना विरह तौल्याद वाक्यम एव विशिष्टार्थे सक्तम इति वाक्य स्फोटः। कुछ मीमांसक अन्विताभिधानवादी हैं, कुछ अभिहितान्वयवादी हैं। पद से प्रथम स्तर पर पदार्थ का अभिधान हो जाता है और तब वाक्य के दूसरे पदों के कारण पदार्थ का अन्वय पदार्थ के साथ करते हैं। अतः अन्वय से पूर्व भी अभिधान हो सकता है, अर्थात अर्थ का बोध हो सकता है। अन्विताभिधानवादी तो मानते हैं कि अन्वित पदार्थ का भान ही नहीं होता। अन्विताभिधानवादी तो मानते हैं कि अन्वित पदार्थ का भान ही नहीं होता। वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अन्वित पदार्थ का भान ही नहीं होता। सर्वत्र पदों से अन्वित अर्थ का ही बोध होता है। इस पक्ष में केवल पद अर्थबोधक नहीं हो सकता। वाक्य में जो स्थित जो पद है, वाक्यस्थ पद ही विशिष्ट रूप से अन्वित अर्थ का बोध उत्पन्न करता है। वाक्य स्फोट वादी तो पदों का वाचकत्व ही नहीं मानता। वह तो कहता है कि वाक्य ही वस्तुतः वाचक है।
पद केवल वाक्य रचना के घटक हैं, अवयव हैं। यह पद या वाक्य क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वर्णों का समुदाय ही पद है और पदों का समुदाय ही वाक्य है। इस मत के अनुसार वाक्य भी अंततो गत्वा वर्णों का ही समुदाय है, किंतु कुछ वैयाकरण पद तथा वाक्य को एक अखंड वस्तु मानते हैं। एकम पदम एकम वाक्यम, इस प्रकार की प्रतीति हमें होती है। बाधक प्रमाण के अभाव में यह प्रतीति पद तथा वाक्य के एकत्व की सिद्धि के लिए पर्याप्त है। अतः पद या वाक्य वर्णों से भिन्न इकाई है। पद या वाक्य वर्णों से भिन्न इकाई है। अखंड पद को मानने वाले स्वीकार करते हैं कि वर्णों से पद की अभिव्यक्ति होती है, किंतु उनका कहना है कि पद वर्णात्मक नहीं है, वह वर्ण व्यतिरिक्त है। यह अखंड पद स्फोट है। कुछ वैयाकरण तो अखंड वाक्य को ही वाचक मानते हैं, वे अखंड वाक्य स्फोट को स्वीकार करते हैं। ये 5 प्रकार के व्यक्ति स्फोट हुए। वर्णातिरिक्त पद या वाक्य को मानते हैं तो वह पद या वाक्य वर्ण रूपी अवयवों से निष्पन्न कैसे हो सकता है? वर्ण समूह से भिन्न पद या वाक्य किस प्रमाण से सिद्ध होता है? प्रमेय की सिद्धि तो प्रमाणाधीन है। एकम पदम एकम वाक्यम, यह एकत्व प्रतीति ही वर्णातिरिक्त पद या वाक्य की सत्ता का प्रमाण है। तंतुओं से पट बनता है। एकह पटः की प्रतीति से पट का एकत्व प्रमित होता है। इसी प्रकार एकम पदम की प्रतीति से पद का एकत्व सिद्ध होता है। तुल्य न्याय से वाक्य का एकत्व भी प्रमित होता है। इस एकत्व की प्रतीति को औपाधिक या हेत्वंतरकृत कहने का कोई औचित्य नहीं है। स्वरस सिद्ध प्रतीति का अपलाप या अन्यथा निर्वाह करना ठीक नहीं है। अतः पद या वाक्य का एकत्व स्वीकार योग्य है। ये चर्चाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। अब यहाँ शंका होती है कि पद या वाक्य वर्ण समूह नहीं है, किंतु वर्णातिरिक्त है, तो इसे किस तरह पदार्थ कहना चाहिए? दीक्षित जी का उत्तर है कि यह भाव रूप पदार्थ है, अभाव का प्रतिद्वंदी है। भावात्मक पदार्थ द्रव्य गुण आदि कई प्रकार के हैं। उनमें से किसमें पद या वाक्य का अंतर्भाव मान सकते हैं? अर्थात क्या यह द्रव्य है या गुण है? पूर्व पक्षी की इस शंका के उत्तर में दीक्षित जी का कहना है कि यह द्रव्यादि पदार्थों में अंतर्भूत नहीं है।
यह एक स्वतंत्र अतिरिक्त पदार्थ है। इस उत्तर पर पुनः आक्षेप किया जाता है कि शास्त्रकारों से स्वीकृत द्रव्यादि पदार्थों से भिन्न एक नए पदार्थ को मानने से क्या गौरव का दोष नहीं है, अर्थात गौरव का दोष प्रसक्त होने लगेगा। तो कहते हैं समाधान यह है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु को स्वीकार करने में लाघव या गौरव की चर्चा अप्रासंगिक है। संसार में गाय नाम के प्राणी कितने हैं? अनंत हैं। क्या गौरव दोष के भय से मान लिया जाए कि गो व्यक्ति एक ही है? अतः जब वर्णातिरिक्त पद या वाक्य प्रमाणिक प्रतीति से सिद्ध हो रहा है, तब उसको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। इस अखंड स्फोट के विषय में दीक्षित जी ने कहा है, एकः पटः इतिवद एकं पदं वाक्यं वा इति अबाधित प्रतीतेः वर्णातिरिक्तम एव पदम वाक्यम वा अखंडम वर्णव्यंग्यम एकत्व प्रतीति औपाधिकी इति चेत पटेपि तथात्वापत्तेः। कः पदार्थो असौ इति चेत भावः भाव विशेषेषु क्वांतर भवतीति चेत तत्परिभाषितेषु द्रव्यादिषु मांतरभूत नहि एतावता प्रमाण सिद्धं प्रत्याख्यातुं शक्यते। अन्यत पदार्थवादे गौरवम् इति चेद व्यक्ति इयत्ता तवापि नास्ति। उपाधि इयत्ता तु सर्वैः सुवचा। भावत्व अभावत्वाभ्याम नित्यत्व अनित्यत्ववादिना वा विभजनात्। भाव विभाजक उपाधयस्तु घट विभाजकोपाधिवद एव अनावश्यकाः। शब्द कौस्तुभे एवं प्रपंचितम प्रतिपादितम च। अर्थात दीक्षित जी ने इस उद्धरण में कुछ बातों को बताया है। जैसे कहते हैं, पद या वाक्य वर्णातिरिक्त है, पद या वाक्य वर्णातिरिक्त है और एक अखंड अविभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई है। और वर्ण पद या वाक्य के व्यंजक होते हैं। इसका तात्पर्य है कि पद या वाक्य वर्ण समूह नहीं है, बल्कि उससे व्यजित पदार्थांतर है। अर्थात पद या वाक्य वर्ण समूह नहीं है, बल्कि उससे व्यजित पदार्थांतर है। पद या वाक्य में एकत्व की प्रतीति प्रामाणिक है, वह उपाधि से जन्य असत्य प्रतीति नहीं है। यह स्वतंत्र पदार्थ भावात्मक है। इस प्रकार से इन्होंने यह स्पष्ट किया है। द्रव्य गुण आदि जो पदार्थ अन्य शास्त्रकारों में स्वीकृत हैं, उनमें यह भिन्न है। द्रव्यादि में पद या वाक्य का अंतर्भाव हम नहीं मानते, किंतु इसे द्रव्यादि विलक्षण स्वतंत्र भाव के रूप मानते हैं। यह सब दीक्षित जी का अपना मत है।
नैयायिक आदि अन्य शास्त्रकारों द्वारा स्वीकृत द्रव्यादि पदार्थ ही मान्य है, इनसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। ऐसी कल्पना सर्वथा निराधार है। पदार्थ की सत्ता प्रमाणगम्य है। पदार्थ की सत्ता तभी मानी जाएगी जब प्रमाण से युक्त हो। तो पदार्थ की सत्ता प्रमाणगम्य है। किसी शास्त्रकार या आचार्य की स्वीकृति या अस्वीकृति पर पदार्थ की सत्ता निर्भर नहीं होती। प्रमाण सिद्ध पदार्थों को स्वीकार करना चाहिए। जो प्रमाण सिद्ध पदार्थ हैं उन्हीं को मान्य माना जाता है। पदार्थ व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में अनंत है। उनकी इयत्ता या परिच्छेद नहीं है, किंतु पदार्थों के विभाजक धर्म उपाधि सीमित हैं। भाव और अभाव के रूप में विभाजन कर सकते हैं, अथवा कह सकते हैं कि पदार्थ दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। जिस प्रकार घट के विभाजक उपाधियों की चर्चा करना अनावश्यक है, उसी प्रकार भाव के विभाजक उपाधियों की चर्चा करना भी व्यर्थ है। घट कई प्रकार के हो सकते हैं, कई आकारों के, कई रंगों के तथा कई प्रयोजनों के घट हो सकते हैं। छोटे बड़े आदि और भी भेद बना सकते हैं। शास्त्रकार की दृष्टि से इन भेद उपभेदों की चर्चा कुछ महत्व नहीं है। इस प्रकार भाव के भी कई भेद हो सकते हैं। अखंड पद या वाक्य एक प्रकार का भाव है। इसके आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि दीक्षित जी ने स्पष्ट ये किया है कि इन दोनों मतों में, अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट के मतों में वर्णों की सत्ता भी गौण मानी जाती है। वर्ण तो श्रुति गोचर है, श्रावण प्रत्यक्ष से गृहीत होते हैं, श्रावण प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होते हैं। तो वर्णों की सत्ता का अपलाप करना कैसे उचित होगा? दीक्षित जी का उत्तर है कि ककार आदि जो वर्ण है वस्तुतः स्फोट ही है। ध्वनियां व्यंजक हैं। व्यंजक ध्वनियों से उपहित स्फोट को ही ककार आदि के रूप में हम ग्रहण करते हैं और उस रूप में व्यवहार करते हैं। ध्वनि उपाधि है, अतः स्फोटातिरिक्त कोई वर्ण नहीं है। दीक्षित जी ने अपने शब्दों में कहा, अस्मिश्च पक्षद्वये वर्णा अपि अनावश्यकाः ननु अनुभव सिद्धाः ते इति चेत व्यंजक ध्वनि विशेषोपहित स्फोट एव ककारादि आत्मना व्यवह्रियते इति अभ्युपगमात् शब्द कौस्तुभ में इस प्रकार की पंक्ति का प्राप्त होती है। वाचस्पति मिश्र ने तत्व बिंदु नामक ग्रंथ में स्फोट सिद्धांत के निरूपण के प्रसंग में कहा कि वास्तव में ककार से भिन्न गकार नहीं है। इस कथन का आशय है ककार अघोष वर्ण है। ककार अघोष वर्ण है, गकार सघोष है। वागीसह आदि शब्दों में ककार के स्थान में गकार का आदेश विहित है। झलाम जसोंते। वैसे तो वाच यह एक चकारांत प्रातिपदिक है। वाचा इत्यादि रूपों में चकार का श्रवण होता है। पदांत में कुत्व विधान के कारण चकार के स्थान पर ककार का आदेश होता है। पदांत में कुत्व विधान के कारण चकार के स्थान पर ककार का आदेश हुआ। चोकुः इत्यनेन सूत्रेण इति अनुशासनेन।
इस ककार का जस्व से गकार होता है। वागीशः, वाग वज्रः इत्यादि। तो फिर च, क, ग आदि ध्वनियों से जो स्पष्ट भेद है उसका अपलाप कैसे करें? ककार से भिन्न गकार नहीं है, इसका औचित्य क्या है? वाचस्पति मिश्र का तात्पर्य यही है कि यहाँ व्यंजक ध्वनियों में भेद है, किंतु उस ध्वनि से व्यंजित होने वाले स्फोट में कोई भेद नहीं है। वाचस्पति मिश्र भी इस बात को कहते हैं। वस्तुतः ककाराद अतिरिच्य, वस्तुतः ककाराद अतिरिच्यमान मूर्तेः गकारस्य अभावात्, इस बात को कहा है। दीक्षित जी ने इस अभेद के बावजूद प्रतीत होने वाले भेद की उपपत्ति दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया है। पतंजलि आचार्य मानते हैं कि ऋकार में रेफ भी एक अवयव के रूप में निहित है। ऋकार में एक जो रेफ है, ऋकार में रेफ भी एक अवयव के रूप में निहित है। ऋकार रेफ गर्भ है, अतएव मातृनाम इत्यादि में षष्ठी प्रत्यय नाम के नकार का अर्थ होता है। रसाभ्याम नोढ़ समान बजे, रसाभ्याम नोढ़ समान पदे। वार्तिककार ने रेवणा न सड़त्वम वाच्यम कहकर इसी बात को स्पष्ट किया है। यह अप्राप्त विधायक नहीं है, किंतु प्राप्तानुवाद मात्र है। किंतु ऋकारा अवयव रेफ तथा स्वतंत्र रेफ में भेद तो प्रतीत होता है। ऋकारवर्ती रेफ सदृश अवयव में रेफ का अवभास प्रतीति होता है। उसी प्रकार स्फोट में भी ककारादि वर्णों का अवभास होता है। बस यह अवभास ही भेद प्रतीति का आधार है, अन्यथा अभेद ही पारमार्थिक है। दीक्षित जी कहते हैं, यथा अखंडेषु अपि ऋकारादिषु वर्णेषु वर्णांतर समानाकारैकदेशा अवभासः तथात्र पक्षे वर्णावभासोऽपि भविष्यति। तो दीक्षित जी का मत है कि वास्तव में ऋकार अखंड है। णत्वादि कार्य की सिद्धि के लिए उसके